देखिए, यूके ने एक नया लॉ इम्प्लीमेंट किया है कि जो भी वहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आएगा, यानी किसी ब्रिटिश के स्पाउस वीज़ा पे जो भी यहाँ से जाएगा किसी भी कंट्री से, तो अगर उसकी शादी टूट जाती है, यानी अगर वो उनकी डिवोर्स हो जाती है और अगर वो वहाँ पे सेटल हो भी चुका हुआ है, तो फिर भी उसका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और उसे वापस जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है फैसल हाशमी और ये है मेरा चैनल इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूके के जो स्पाउस वीज़ा में उन्होंने जो न्यू चेंजेस की हैं उसके बारे में बताऊंगा। ऑप्शन ये थी कि अगर तो आपकी डिवोर्स हो जाती है और अगर आपके पास कोई और वीज़ा आपको ऑफर आती है तो आप उस पर स्विच कर सकते थे। अब उन्होंने ये ऑप्शन ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर आप किसी और वीज़ा पे स्विच होना चाहेंगे तो आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा, फिर जाके उस पर स्विच होकर आना पड़ेगा। तो ये उन्होंने एक सख्ती करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी है कि वहाँ पे जो मिनिमम अर्निंग रिक्वायरमेंट थी वो कम करने जा रहे हैं, बढ़ाने नहीं जा रहे। पहले ये था कि आपकी अर्निंग 29,000 समथिंग होनी चाहिए थी एनुअली, अगर आप अपने किसी हस्बैंड को या वाइफ को किसी और कंट्री से बुलाना चाहते हैं अपने वीज़ा पे, और इसको वो बढ़ाने जा रहे थे तकरीबन 38,000 समथिंग पे। अब ये कंसीडर किया जा रहा है कि जो ये थ्रेशोल्ड है जो था 29,000 समथिंग था, तो अब उसको यानी 30,000 कह लें, अब उसको 38,000 या 39,000 पे जाने की बजाय इसको कम किया जाए। इसको 23,000 24,000 से लेके तकरीबन 28,000 के दरमियान लाया जाए, और यह कि जिनकी यानी अर्निंग 24 से 28 के दरमियान होगी वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि वो भी अपने स्पाउस को किसी कंट्री से स्पॉन्सर कर सकेंगे, बुला सकेंगे। ये उन्होंने इसलिए किया कि बहुत से लोग अपने वाइफ या हस्बैंड को नहीं बुला पा रहे थे अर्निंग थ्रेशोल्ड की वजह से, और ये जब और बढ़ जानी थी फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाना था। और ये पॉलिसी बनाने का एक फैक्टर ये भी था कि यानी वहाँ पे लोग जो बिल्कुल अर्न नहीं करते थे उनसे शादी ना कर सके, यानी जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहा हो उससे आप करके जाएं और वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, और इस थ्रेशोल्ड को वो ज़्यादा करने जा रहे थे। अब कम करने की जो रीज़न दी जा रही है वो ये है कि जिनकी मुनासिब अर्निंग भी है वो भी बुला सके। लेकिन इस रूट को बंद किया जा रहा है कि लोग क्या करते थे, वहाँ जाके ड्रीम सेटल होते थे, डिवोर्स दे देते थे, किसी और वीज़ा पे स्विच हो जाते थे, तो वो रास्ता बंद करने जा रहे हैं। इसका जो नेगेटिव पॉइंट्स ये होंगे कि लाइक अगर डोमेस्टिक वायलेंस का पहले होता था, अगर आप शादी पे गए हैं, कोई फीमेल गई है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उस पर, तो उसकी बेस पे भी वो डिवोर्स लेके किसी और वीज़ा पे स्विच हो जाती थी या प्रोटेक्शन पे चले जाते थे। वो रूट बंद करने जा रहे हैं। यानी अब ये मस्ट हो जाएगा कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे गए हैं तो आपको उसी वीज़ा पे ही रहना पड़ेगा। अगर किसी और वीज़ा पे स्विच होना चाहते हैं, अगर लड़ाई होगी या कुछ भी हो गया, आप नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा यह है कि वर्क वीज़ा पे उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। आइल्स की उन्होंने B2 लेवल कर दिया है, स्पाउस का वही A1 ही है। इसके अलावा उन्होंने थोड़ा ये किया है कि जो वर्क वीज़ा पे थे, यानी जो वर्क वीज़ा पे आ रहे थे, उनकी आइल्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दी है। सोशल केयर वर्कर का उन्होंने रूट क्लोज कर दिया है। अर्निंग थ्रेशोल्ड भी बढ़ा दिए हैं उन्होंने वर्क वीज़ा पे, लेकिन वो सारा मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल यह है कि स्पाउस वीज़ा में यह है कि ये एक अच्छी खबर भी है कि आपकी अर्निंग रिक्वायरमेंट कम कर रहे हैं वो, और दूसरी ये है कि बाकी है कि अगर आप उस वीज़ा पे गए हैं तो आप किसी और वीज़ा पे स्विच नहीं कर सकेंगे। और आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस देख सकें।